समय पहले की बात है। एक ऐसा राज्य था जहां धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। पर वहां का राजा हरिदत्त इतना कंजूस था कि अपनी परछाई से भी कर वसूल लेना चाहता था। राजा हरिदत्त अपनी विशाल सोने की राजगद्दी पर बैठा एक एक मोहर गिन रहा था। उसके बगल में खड़ा था उसका वफादार मंत्री रघुवंशी, एक बुद्धिमान और सच्चा व्यक्ति जो वर्षों से राजकाज में उसकी मदद करता आया था। रघुवंशी, मैंने आदेश दिया था कि प्रजा से इस महीने का अनाज कर दुगना वसूला जाए। क्या सब आ चुका? महाराज, कुछ गरीब किसान जिन्होंने बाढ़ में सब कुछ खो दिया, वे कर नहीं दे पाए। गरीब? राज्य में कोई गरीब नहीं। जो कर नहीं दे सकता उसे जेल में डाल दो या खेत छीन लो। यही था राजा हरिदत्त, धन का पुजारी और दिल से इतना संकीर्ण कि दूसरों के दुख उसे दिखाई ही नहीं देते थे। गांव में एक साधारण किसान हरिया रहता था। उसकी पत्नी गीता और बेटी बिंदिया एक आदर्श परिवार था। हरिया मेहनती था, लेकिन इस साल की बाढ़ ने उसकी पूरी फसल बहा दी थी। गीता, अब हम क्या करें? राजा ने फिर से कर मांगा है और घर में तो एक मुट्ठी चावल भी नहीं बचा। भगवान मालिक है, पर इस राजा को तो बस सोना चाहिए, इंसान नहीं। बाबा, क्या राजा को पता नहीं कि लोग भूखे हैं? बेटी, राजा को तो सिर्फ अपने खजाने की चिंता है। रात में राजा को एक सपना आता है। सपने में देवी न्याय उसके सामने खड़ी होती हैं। हरिदत्त, तू राजधर्म भूल चुका है। तेरे राज्य की जनता भूखी है और तू सोने में लिपटा बैठा है। अब समय है बदलाव का। राजा पसीने में भीग कर उठता है, लेकिन उसका अहंकार उसे और कठोर बना देता है। राजा को केवल एक झटका ही सुधारेगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उसे खुद भूख का दर्द महसूस। पर कैसे? हम उसे कुछ समय के लिए सामान्य जीवन जीने को विवश करेंगे, एक आम आदमी की तरह, बिना किसी ऐश्वर्य के। एक दिन राजा किसी समारोह में जा रहा था, तभी एक साधु ने उसे रुकवाया और अभिशाप दे दिया। जिसे तू सोना समझता है वही तेरे लिए श्राप बन जाएगा। अगले 7 दिन तक तू अपनी प्रजा के बीच आम आदमी की तरह जिएगा, न राजा रहेगा न तेरी संपत्ति। राजा बेहोश होकर गिरता है। कुछ देर बाद जब राजा को होश आया तो वह अपने आप को एक साधारण व्यक्ति के रूप में पाता है। राजा अब हरि नामक एक साधारण किसान के रूप में गांव में जी रहा है। कोई उसे पहचान नहीं रहा। कौन है ये आदमी? इसका कपड़ा तो किसी भिखारी जैसा है। राजा को पहली बार भूख, अपमान और मेहनत का स्वाद मिलता है। वह खेत में काम करता है, पर मेहनताना भी नहीं मिलता। राजा थका हुआ जमीन पर बैठता है। हे ईश्वर, ये कैसी जिंदगी है? क्या मेरी प्रजा इसी दर्द में जीती है? राजा जब भूखा और बीमार होकर एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, तो बिंदिया उसे पानी और रोटी देती है। आप भूखे लगते हो बाबा, ये लो, माँ ने बनाया है। राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज तक मैंने सिर्फ लिया है, देना तो कभी सीखा ही नहीं। 7 दिन बाद राजा पुनः अपने महल में लौट आता है। उसका चेहरा बदला हुआ है, आंखें नम हैं। रघुवंशी, मैं गलत था। अब इस राज्य का हर एक नागरिक मेरे लिए भगवान के समान है। मैं खुद पर पहला टैक्स लगाऊंगा और भूखों को रियायत दूंगा।